दोस्तों ये बेस्ट कुकिंग ऑयल है। बेस्ट कैसे है ये रिपोर्ट के साथ आपको दिखाएंगे और आप घर में जो कुकिंग ऑयल प्रयोग करते हैं वो कितना हेल्दी है और ये उससे कैसे कई गुना हेल्दी है ये भी रिपोर्ट के साथ बताएंगे। क्योंकि भारत तेल खाता नहीं, तेल को पीता है। जी हाँ, अगर डेटा पर जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति औसतन 2 लीटर तेल महीने का खाता है और साल का 24 लीटर से ज्यादा। वैसे अगर बात करें तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो महीने का 3 से 4-5 लीटर तक तेल खा रहे होंगे। और खास बात यह है कि उस तेल में ज्यादातर तेल ऐसा होता है जो आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन ये कुकिंग ऑयल बेस्ट कैसे है रिपोर्ट के साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि कुकिंग ऑयल हमारी सेहत से सीधा जुड़ा होता है और घर की जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम अपने परिवारजनों को बहुत हेल्दी खाना खिलाते हैं, उनको भी आश्चर्य होगा कि हेल्दी की जगह आप परिवार को अनजाने में बीमारियां परोस देती हैं उस तेल के माध्यम से, जो तेल ज्यादातर लोग घर पे यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बेस्ट कुकिंग ऑयल कैसे है, यही नहीं और भी कुकिंग ऑयल जिनकी हम वीडियो में बात करेंगे, रिपोर्ट के साथ आपको बताएंगे कि बेस्ट कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हैं संदीप जी। जहां हम खड़े हैं यहाँ कच्ची घानी का कोल्हू चलाते हैं। एक कोल्हू ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये प्योर कच्ची घानी के कोल्हू हैं और इसी कच्ची घानी के कोल्हू से ये अलग अलग सीड का तेल निकालते हैं, जैसे ग्राउंडनट, पीली सरसों का, काली सरसों का, तिल का तेल, नारियल का तेल और भी तेल। और जब ये कच्ची घानी से निकले हुए तेल की इन्होंने लैब टेस्टिंग कराई तो कमाल हो गया। वो डिफरेंस आपको समझाएंगे। पहले जान लेते हैं कि तेल निकालने का प्रोसेस क्या है। जी संदीप जी, आप जो कच्ची घानी का तेल निकालते हैं, पहले तो यही बता दीजिए कच्ची घानी में, कोल्ड प्रेस में और बाकी तेलों में अंतर क्या? कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस और एक्सपेलर, इन तीनों में डिफरेंस यही है कि भी जो लकड़ी की मशीन वुड प्रेस जो होगी वो वुड, जिसमें चर्नर जो होगा, जहां पिसाई होगी, जो हिस्सा पार्ट पिसाई होती है वो हमेशा लकड़ी का होता है, उसका चर्नर भी लकड़ी का होगा और उसका जो ओखली या ड्रम है जिसको बोलते हैं वो भी लकड़ी का होगा। जैसे इसमें भी देख रहे हैं आप, तो इसमें भी क्या है, जहां पिसाई हो रही है, ये पार्ट आउटर एरिया में मत जाइए, जहां इसकी पिसाई हो रही है बीजों की, वो एरिया भी आपका लकड़ी का, जैसे ये मूसल है जो जिसको हम मूसल बोलते हैं देसी भाषा में, मूसल, और इसकी जो ओखली है जो अंदर है, अभी तो इसके अंदर माल पड़ा हुआ है, अगर वो लकड़ी दोनों जहां पिसाई और जो पिसाई कर रहा है, जहां जिसमें पिसाई हो रही है, वो दोनों लकड़ी के हैं। आपको मैं बताता हूँ, वो बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा पुराना मॉडल है, इसमें लकड़ी, ये मूसल जो है ये भी लकड़ी का है और जो ये ओखली है ये भी आपकी लकड़ी की है। यहाँ भी दिख रहा है, देखिए साफ तरीके से देखिए। तो इधर मैं कहूंगा नीरज को आकर दिखाए, ये लकड़ी का मूसल और ये देखिए ओखली, ये लकड़ी की है। ऐसे उन तीनों में भी है, नीचे जो लकड़ी का नजर आ रहा है। तो ये हो गया लकड़ी वाला जो ओखली और मूसल होगा, वो हो गया प्योरली कच्ची घानी, वुड प्रेस, जिसको हम कच्ची घानी बोलते हैं। कोई ब्रांड नहीं है। कच्ची घानी का मतलब ही यही है कि लकड़ी की द्वारा पिसाई, जो पीस कर तेल निकलता है उसको कच्ची घानी का ही तेल बोला जाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस में क्या होता है, जहां पिसाई हो रही होती है, बड़ी मशीन बड़ी होती है और हैवी प्रेशर देके उसके अंदर से तेल निकाला जाता है। इसके अंदर कुछ एक सर्टेन अमाउंट में भी हीट दी जाती है, जिससे वो जो रॉड है, जहां चर्नर है, जो उसका वर्म है वो गर्म हो जाता है। उसके माध्यम से उसका तेल की एक्सट्रैक्शन भी ज्यादा होती है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑयल की वो भी कम हो जाती है। एक तीसरे प्रकार की एक मशीन है जिसको बोलते हैं एक्सपेलर। एक्सपेलर एक वो भी काफी पुराना एक मेथड है जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग। बट उसमें क्या होता है कि भी जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हैवी हीट के ऊपर होता है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, ये 3 मेथड बताए संदीप जी ने कि एक कच्ची घानी का हो गया, वुड प्रेस, फिर कोल्ड प्रेस हो गया, तीसरा एक्सपेलर हो गया। एक्सपेलर के बाद एक और तरीका है जिसे रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, जो हेक्सेन गैस के द्वारा गुजारा जाता है, पूरा केमिकली प्रोसेस्ड होता है। वो रिफाइंड ऑयल है, वो और ज्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज है जो हम अपने रसोई में यूज करते हैं, वो है वनस्पति घी, जिसे वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। और वो तैयार होता है ज्यादातर पाम ऑयल को
हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया द्वारा, और वो भी पार्शियली हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है, जिसमें उसमें ट्रांस फैट डेवलप हो जाते हैं, और ट्रांस फैट सीधा कोलेस्ट्रॉल विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो वनस्पति घी ज्यादा खाने वालों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसी तरह रिफाइंड ऑयल खाने से भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ये कई बार स्टडी में भी आया है। तो अब बात करते हैं इस लैब टेस्ट की, जो हमने बात की बेस्ट कुकिंग ऑयल कैसे है। देखिए, कच्ची घानी के 2 तेल का लैब टेस्ट करवाया। ये है ग्राउंडनट, और एक और मैं आपको दिखा दूं, ये है येलो मस्टर्ड। अभी इन्होंने 2 लैब टेस्ट करवाए रिसेंटली, तो ये सर्टिफाइड लैब है, NABL एक्रेडिटेड लैब है। ये देखिए, इसकी ग्राउंडनट की रिपोर्ट है। इसकी हम बात करें तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट 40 डिग्री है, वो लिमिटेड मात्रा के अंदर है जो FSSAI की गाइडलाइंस है, और स्पॉनिफिकेशन प्रक्रिया 192 है जो बिल्कुल गाइडलाइन के अंदर है। अरेगमोन जो है वो नेगेटिव आया है, रेजिड्यू हेक्सिन बिल्कुल नेगेटिव आई है, कैडमियम नेगेटिव आया है, मरकरी नेगेटिव, यानी कि कुछ भी इस तरह का इसमें नहीं मिला है। और जो सबसे खास बात है, अगले पेज पे देखिए, इसके जो फैट है वो देखिए कमाल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड है 5.2, मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड 62.8, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 22.5। अब आपको यहां मैं बता दूं, फैट के 4 प्रकार हैं, विशेषकर 3, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में भी 2 तरह के फैट हो जाते हैं, जैसे इसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे बेस्ट है अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, और इसके अलावा जो फैट होती है वो ट्रांस फैट होती है। तो बाकी तेल में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मिलती है, तो वनस्पति ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होती है। रिफाइंड ऑयल है उसमें भी इस तरह के फैटी एसिड डेवलप हो जाते हैं। और लेकिन कच्ची घानी से निकले हुए शुद्ध तेल में ये जो सबसे हेल्दी है अनसैचुरेटेड फैट, वो ज्यादा होती है। ये हेल्दी कैसे है इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट्स को गुड फैट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिल की सेहत के लिए बेहतर होती है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल की सेहत को अच्छा रखते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाने में मदद करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, ये दिमाग की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेमोरी और फोकस को बेहतर करते हैं, ये मूड स्विंग को रोकते हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को कम करने में मददगार होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स शरीर की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स विटामिन का अब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करते हैं। कुछ विटामिन जैसे A, D, E और K फैट सोल्यूबल्स होते हैं। क्या मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स की कमी है तो आपका शरीर इन विटामिन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि गुड फैट्स शरीर के लिए कितना जरूरी है। तो दोस्तों, देखा आपने, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत हेल्दी होती है, और तेल में विशेषकर कच्ची घानी से निकले हुए तेल में ये सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में जो हमें गुड फैट चाहिए वो आपको मिलेगी कच्ची घानी से निकले हुए शुद्ध तेल में, और जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि कच्ची घानी से निकला हुआ तेल आपको महंगा मिलता है। कारण क्या है कि जब इससे आप निकालते हैं तो बीज से पूरा तेल नहीं निकल पाता है। बीज से एक्सट्रैक्शन होता है, वो उसमें काफी परसेंटेज इसकी खली में बच जाता है। ये जो खली होती है ना, इसमें काफी तेल बच जाता है, और ये खली बहुत सस्ती जाती है। इसी को हम कोल्ड प्रेस से निकालेंगे तो एक्सट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा तेल का, और एक्सपेलर से निकालेंगे तो और ज्यादा होगा, और रिफाइंड से निकालेंगे तो बिल्कुल ही वो डी ऑयल कर देता है। तो ऐसे में थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन महंगे के बावजूद कैसे लाभ का सौदा जान लेते हैं। संदीप जी, आपने बताया कि ये जो बिल्कुल प्योर तेल है, पर जिन लोगों को आपने दिया उनका कहना है कि कम लगता है। जी बिल्कुल लगता है, कम लगता है। आप जैसे ये बहनें ही हमने जो कुकिंग करती हैं, मेन उनका ही रिस्पॉन्स ये आया कि भैया जहां हमारा 2 से 3 लीटर लगता था, अब जाके हमारा 1 से 1.5 लीटर में हमारा पूरे महीने का खर्च निकल जाता है इसमें।
तो आपका, क्योंकि इसका कारण पीछे क्या है कि भी जब आप एक्सपेलर से या कोल्ड प्रेस से ऑयल निकलवाते हैं तो वो क्या है, वो हीट होके वो फैल जाते हैं। और पर ये क्या है, आप देखेंगे बिल्कुल गाढ़े ऑयल है, आप इसमें देखेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, बिल्कुल मटमैला है। और ये जिसके वजह से क्या है कि भी जैसे ही आप इसको कुकिंग के लिए लेके जाएंगे, कढ़ाई में डालेंगे या कुकर में डालेंगे, तो उससे क्या है, ये हल्का सा फैलता है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा भी कम लगती है। स्टार्टिंग में कई बहनों का इशू रहा कि भी हमारे जैसे हम डालते हैं, नॉर्मल तेल डालते हैं तो उससे ज्यादा वो हमारी सब्जी में रह जाता था। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनकी मात्रा को सीमित किया और उनको आश्चर्यचकित लाभ नजर ये आया कि भी उनका जो 3 लीटर से तेल लगभग ऊपर जाता था, वो अब ये 1.5 लीटर के आसपास उनका महीने में लगता है। इसी वजह से आपका क्या है कि ये तेल दिखने में और सुनने में महंगा लगता है, बट आपका एक्चुअल इसमें यूज करेंगे तब आपको ये बिल्कुल नॉर्मल जो मार्केट में ऑयल मिलते हैं उससे सस्ता पड़ेगा। और सस्ता ही नहीं, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत फायदे का सौदा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि भी जो भी आप ऑयल लें तो आप हमेशा कच्ची घानी यानी वुड प्रेस ऑयल ही लें, ताकि आप अपने पैसे भी बचा पाएं और अपने परिवार का जो हार्ट हेल्थ है उसको भी मेंटेन कर पाएं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि मिलेगा कैसे, ये भी जान लेते हैं। आपको बता दूं कि संदीप जी हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में रहते हैं और यही इन्होंने एक कच्ची घानी का घोल लगाया हुआ है। आप अगर यहाँ से विजिट करें तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप फोन करके यहाँ से सीधा आ सकते हैं, इनसे ये तेल ले सकते हैं। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप जानते हैं कि शुद्ध फार्म पर भी हम जोड़ रहे हैं, तो वहां से भी आपको तेल मिल सकता है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप संदीप जी से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो वो तेल खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है और उन्हें कौन सा तेल खाना चाहिए। मैं रिकैप फिर से कर देता हूं। ज्यादातर हमारे देश में पाम ऑयल का प्रयोग हो रहा है, 60% के आसपास हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर पाम ऑयल है। और पाम ऑयल को भी हम आगे हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से गुजारकर वनस्पति घी बना देते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी कौन सा है? जो हमारे यहाँ के लोकल सीड है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तिल का तेल है, कोकोनट का तेल है। ये तेल यूज कीजिए और हो सके तो कच्ची घानी से निकले हुए यूज कीजिए, ताकि आपको एक हेल्दी ऑप्शन कुकिंग ऑयल का मिल पाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।